आरोप लग रहा है कि विवाद मुस्लिमों से जुड़े रोटी, कपड़ा और मकान पर है। रोटी यानी हलाल मीट को लेकर विवाद, कपड़ा यानी हिजाब को लेकर विवाद और अब मकान यानी अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर को लेकर विवाद। मुस्लिम समाज के 3 बड़े चेहरों के बयानों को अब आप सुनिएगा। ये जुल्म है, ये जुर्म है, ये जाती है। किसी एक लड़के ने, फर्ज कीजिए 20 साल 25 साल के एक लड़के ने अगर ये ढेला फेंक दिया तो ये ऐसा जुर्म नहीं जिस पर उसको मार दिया जाए, घर तोड़ दिया जाए। हरगिज हरगिज नहीं। हमारा जो कानून है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये सजा नहीं है। ये अंधेर नगरी है, चौपट राज है, मुजरिमाना अमल है जिस पर फख्र किया जा रहा है, जिस पर फख्र किया जा रहा है और समझते हैं कि इस तरह वो दबा देंगे, कुचल देंगे और कमजोरों का खात्मा कर देंगे। याद रखें कि ऐसे मुजरिम और जालिम खुद अपना खात्मा कर देंगे। हमारे मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जंगल राज कायम कर दिया गया है और इस पर जो तमाशा बनाया गया है और मुल्क का मरकज भी सूबों का तमाशा देख रहा है, ये इस मुल्क को तबाह कर देने के लिए काफी है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा तो फिर इस हिंदुस्तान में कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे और मुसलमान कैसे जिंदा रहेगा? फिर मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, ये छेड़छाड़ और जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर के बाहर बुलडोजर चलाकर उसके मर्दे तोड़ना, मैं इसको बहरहाल कंडम करता हूं और ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या ये आरोप सच्चे हैं? मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। इसी के लिए अब आप उस जहांगीरपुरी को देखिए जो 1975 में दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को किनारे लाकर बसाई गई। 13 ब्लॉक 3 विधानसभा में बटी घनी बस्ती वाली जहांगीरपुरी में दावा है 7 लाख लोग रहते हैं। क्या इसी बस्ती में बुधवार को चले बुलडोजर ने मुस्लिम नागरिकों को ही निशाना बनाया? इस सवाल के जवाब के लिए अब जमीन पर आकर आरोप सुनते हैं। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के बाद गुरुवार को जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन करते हैं। नारों के बाद इन छात्रों ने जो पोस्टर हाथ में लिए उन्हें देखिए। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा से जुड़े छात्र इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक लिखा हुआ पोस्टर लिए हैं। दूसरी तरफ PFI से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट के छात्र ने मुस्लिम लाइव्स मैटर का पोस्टर लिया। तो क्या ये पूरा प्रदर्शन इसी बात के लिए है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी बुलडोजर से? वहाँ पे मस्जिद का गेट तोड़ा गया, वहाँ पे मौजूद, आपको पता होना चाहिए सचर कमेटी रिपोर्ट क्या कहता है। सचर कमेटी रिपोर्ट भारत के जो मुसलमान हैं वो दलितों से भी दयनीय स्थिति है। क्या मुस्लिम्स के ही घर सामने बढ़े हुए हैं? पूरे देश के अंदर टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। इन तमाम टारगेटेड हमलों को जो मुस्लिम विच हॉन्ट पूरे देश में किया जा रहा है उसके खिलाफ है। अगर आप इसको लगातार देखें CA/NRC से लेकर के, तो वो अभी तक चीजें जारी हैं।
जहांगीरपुरी में एक्शन का जामिया के छात्रों में दिखता रिएक्शन क्या इशारा करता है? क्या ये इस बात का संकेत है कि अब यही संदेश फैलाया जा रहा है या फैलाया जाएगा कि मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 1 है, क्या जहांगीरपुरी में मुस्लिमों के घर तोड़े गए हैं? जवाब है नहीं। उत्तरी नगर निगम की कमिश्नर और मेयर के मुताबिक किसी भी धर्म के नागरिक के घर जहांगीरपुरी में बुधवार को नहीं तोड़े गए। यहाँ 20 अप्रैल को कुशल चौक से लेकर मस्जिद तक की गए डिमोलिशन ड्राइव में उसी अतिक्रमण को गिराया गया जो या तो सड़क पर आकर बना था या नाले के ऊपर, और नाला सरकारी जमीन पर आता है। एमसीडी की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है और एमसीडी अपने जो समभाव से ही काम करेगी और हमारे लिए सब बराबर है। हमने आज भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इंक्रोच सरकारी जमीन को कब्जे कर रखे हैं वो अपने आप ही इसको हटा लें, ना तो जेसीबी हमें दोबारा लाना पड़ेगा और जेसीबी रेगुलर आता रहेगा। जितनी भी टेम्परेरी नेचर की ज़्यादातर जो शॉप्स हैं या जो वो थे उन सबको हमने रिमूव कराया। इसके अलावा बहुत बड़ी जो सड़क थी 100 फुटा रोड के आसपास की, जहाँ पे पूरे गार्बेज के डंप्स जो है वो भर के रखे हुए थे, उन सबको रिमूव कराया। सवाल नंबर 2 है कि क्या जहांगीरपुरी में कोई पहली बार अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई हुई है? जवाब है नहीं, क्योंकि जनवरी से 19 अप्रैल तक दावा है 4 से 5 कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। इसी सवाल के साथ आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा, उत्तरी एमसीडी के मेयर, और संवाददाता राम किंकर सिंह, उत्तरी एमसीडी के कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। जहांगीरपुरी का इंसिडेंट 16 अप्रैल को हुआ, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई होना, कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं? नहीं, देखो हमने फरवरी में भी 2 ऐसे एक्शन किए हैं, तो इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है, मुझे कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता। 11 अप्रैल को लगभग 9 दिन पहले भी उसी एरिया और उसके आसपास की एरिया में इस तरह की टेम्परेरी एनक्रोचमेंट्स को रिमूव किया गया था। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और इसका शेड्यूल भी एडवांस में बनता है। तो जैसे क्योंकि एडवांस में पुलिस फोर्स भी रिक्विजिशन करनी पड़ती है, तो उसके एडवांस में हमारी प्लानिंग होती है, हम एडवांस इंटीमेशन एसएचओ को भेज देते हैं और उस हिसाब से आज यहाँ ही नहीं, एमसीडी के बाकी अन्य कई वार्डों में और कई जोनों में भी इस तरह की कार्रवाई चली होगी। इसके बावजूद अब जहांगीरपुरी सिर्फ राजनीति का वो केंद्र बिंदु बन गई जहां बुलडोजर के एक्शन में दिख रहा हर राजनीतिक रिएक्शन अपने लिए फायदा खोज रहा है।